प्रिय मित्रों, सबको नमस्कार। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। मित्रों, कई बार क्या होता है कि हम पढ़ लिख तो लेते हैं, डिग्रियां भी हासिल कर लेते हैं, लेकिन हमें एक्सपीरियंस नहीं होता। और जो एक्सपीरियंस कर लेते हैं उनके पास डिग्रियां चाहे ना भी हों, वो कामयाब हो जाते हैं। आज मैं ऐसे ही एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक हवाई जहाज़ बनाने वाली कंपनी ने सारे मैकेनिक को बुलाया, वैज्ञानिकों को बुलाया, साइंस। तो वह सारे मेहनत करके हवाई जहाज़ बनाने लग गए। जब हवाई जहाज़ बन गया तो उसके बाद क्या हुआ कि हवाई जहाज़ स्टार्ट नहीं हुआ। तो जो मैनेजर ने अपने बॉस को जाकर कहा कि सर, ये स्टार्ट नहीं हुआ। तो बॉस ने कहा कि कोई बात नहीं, आप ऐसे करो, जितने भी हमारे देश में इंजीनियर हैं सबको बुलाओ। सबको बुलाया गया। सब ने देखा कि हवाई जहाज़ बिल्कुल ठीक बना हुआ है और स्टार्ट क्यों नहीं हो रहा, ये समझ ही नहीं आ रही। उन्होंने 4-6 महीने मेहनत करते रहे। आखिर में उन्होंने कहा कि ये स्टार्ट हमारे से नहीं होगा। तो फिर मैनेजर बॉस के पास गया। मैनेजर ने कहा कि सर, ये तो अभी भी स्टार्ट नहीं हुआ। बॉस ने बोला कि कोई बात नहीं, आप विदेशों से इंजीनियर को बुलाओ। विदेशों से इंजीनियर आ गए। उन्होंने भी आकर सारी मेहनत करी, 2-4-6 महीने वो भी लगा कर गए, लेकिन उनको भी कोई फॉल्ट समझ नहीं आया। उन्हें यही समझ नहीं आ रही थी कि ये स्टार्ट क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि जब से ये बिल्कुल ठीक बना हुआ है। मैनेजर भी हिम्मत हार गया। उसने जाकर बॉस को बोला कि बॉस, क्या करना चाहिए। तो मालिक ने कहा कि आप इसको ऐसे ही छोड़ दो, हम दोबारा नए सिरे से नए प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, फिर पता लगेगा कि उस पर क्या कमी थी। तो मैनेजर ने कहा कि सर, इस पे बहुत पैसा लगा हुआ है, बहुत मेहनत लगी हुई है, बहुत सारे इंजीनियरों को पैसा दिया गया है। अगर इसको ऐसे ही छोड़ दिया गया तो अगले प्रोजेक्ट पे हमें समझ कहाँ पाएंगे कि इसमें क्या फॉल्ट है। तो अगर आप मुझे इजाज़त दें तो एक पनडुब्बी बनाने वाला यहीं रहता है। वो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, पर वो मैकेनिक बहुत अच्छा है। अगर आप कहो तो मैं उसको बुला लूँ। बॉस ने कहा कि सारे इतने अच्छे अच्छे मैकेनिक, विदेशों से आए हुए मैकेनिक ठीक नहीं कर पाए, तो वो छोटा सा पनडुब्बी बनाने वाला क्या ठीक कर लेगा। मैनेजर ने कहा कि सर, मेरी रिक्वेस्ट मान ली जाए, एक बार उसको बुलाने दिया जाए। सर ने कहा ठीक है, आप उसको बुला लो। जब वो मैनेजर पनडुब्बी वाले के पास गया तो उसने कहा कि आप हमारी मदद करो, हमारा हवाई जहाज़ स्टार्ट नहीं हो रहा है, आप जाके देखो। उसने कहा सर, मैंने तो कभी इतना बड़ा हवाई जहाज़ देखा ही नहीं है, मुझे क्या पता लगेगा कि उसमें क्या फॉल्ट है। उन्होंने कहा कि ऐसे करो, आप एक बार मेरे साथ चल लो, चल के देखो, अगर नहीं भी ठीक हुआ तो कोई बात नहीं। वो पनडुब्बी बनाने वाला मान गया। उसने कहा ठीक है कि मैं चल लेता हूँ। जब वो गया तो वो हैरान हो गया। उसने अपनी ज़िंदगी में ऐसा बड़ा हवाई जहाज़ नहीं देखा था। वह उसको देखते ही दंग रह गया। फिर उसने कहा कि मैं देखता हूँ इसमें क्या फॉल्ट है। उसको भी कोई फॉल्ट समझ नहीं आया। वो 3 महीने मेहनत करता रहा। आखिर में उसने एक दिन अपने झूले में से एक हथौड़ी निकाली और एक जगह 3 बार हथौड़ी को मारा। जैसे ही हथौड़ी को मारा और मैनेजर को बोला कि इसको स्टार्ट करो, सब लोग हैरान हो गए कि कुछ किया भी नहीं और कह रहा स्टार्ट हो जाएगा। सब लोग हैरान हो गए, सब लोग बातें बनाने लग गए। लेकिन मैनेजर ने कहा कोई बात नहीं, इसकी बात मान लेता हूँ। मैनेजर ने जैसे ही स्टार्ट किया, हवाई जहाज़ स्टार्ट हो गया। सब लोग खुश हो गए, मिठाइयाँ बंटने लगी, सब लोग आपस में बधाइयाँ देने लग गए। मैनेजर तो बहुत ही खुश हो गया, बॉस भी बहुत खुश हुआ। तो वो वहाँ से चला गया। मैकेनिक जो था, पनडुब्बी बनाने वाला मैकेनिक, अपनी शॉप पे आ गया। तो अगले ही दिन बॉस ने बोला कि उस पनडुब्बी वाले के पास जाओ और उसको पूछ के आओ कि क्या खर्चा है। उसने बिल दे दिया। एक बिल लेके मैनेजर बॉस के पास आया। मैनेजर देख के हैरान हो गया कि इतना बड़ा बिल। फिर उसने बॉस को दिखाया तो बॉस भी हैरान हो गया कि इतना बड़ा बिल। फिर मैनेजर को कहा उसके पास जाओ और उससे पूछो कि ये किस चीज़ का बिल इतना बड़ा दिया है। जब मैनेजर उसके पास गया तो उसने दूसरा बिल बना के दिया कि हथौड़ी मारने के तो सिर्फ 20 रुपये हैं, लेकिन बाकी के पैसे जो है मेरी मेहनत के हैं, मेरी समझदारी के हैं। तो मैनेजर बिल लेकर आ गया। बॉस ने कहा कि उसको बुलाओ और उसको ये पैसे दे के आओ, हमने पैसे देने हैं, और उसको वहाँ से ले आओ
और उसको हमारी कंपनी में ज्वाइन करवा लो। मैनेजर गया, उसको पैसे दिए और उसको कहा कि तुम हमारी कंपनी में ज्वाइन करोगे, आज से तुम हमारे साथ काम करोगे। वो इंजीनियर भी बहुत खुश हो गया, सब लोग बहुत खुश हो गए। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि एक्सपीरियंस बहुत बड़ी चीज़ है। एक्सपीरियंस से पढ़े लिखे होने का कोई मतलब नहीं होता। डिग्रियां तो हमारे पास होती हैं, लेकिन एक्सपीरियंस ना होने के लिए हम कामयाब नहीं हो सकते। इसीलिए हमें एक्सपीरियंस ज़रूरी है जीवन में। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।